पिता पुत्र ने मिलकर की थी डायल 112 के चालक की हत्या, सुंदरपुर अंबिकापुर। अब समाचार बुलेटिन परमान रजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। ग्राम सुंदरपुर में डायल 112 के चालक सोनूलाल यादव 25 वर्ष की हत्या गांव के ही पिता पुत्र चौधरी राम व शिव भजन राम ने की थी। घर के सामने नशे में शोरगुल करने विवाद पर आरोपियों ने टांगी से मारकर हत्या की थी। मृतक का दोस्त किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सोनूलाल यादव का शव मिला। जांच में पता चला कि गुरुवार की शाम को सोनूलाल रमेश नेहरा के साथ सुंदरपुर जंगलपारा गया था। वहां चौधरी राम से विवाद हुआ। सोनूलाल डायल 112 का चालक था, पुलिस कर्मियों के साथ ही रहता था। विवाद बढ़ने पर उसने आरोपित चौधरी राम के बेटे को पकड़ कर ले जाने के बाद कहीं इससे विवाद बढ़ गया और पिता पुत्र ने डंडा व टांगी से हमला कर दिया। इस पर सोनू का दोस्त रमेश ने नेहरा वहां से भाग गया। सोनूलाल के पिता पुत्र ने टांगी से वार कर हत्या कर दी। 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई में एसपी पुष्कर शर्मा, मणिपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विद्याभूषण भारद्वाज, एएसआई दीदीयूष लकड़ा, प्रधान आरक्षक विपिन तिवारी, आरक्षक चंचलेश सुनवानी, सरोज अरविंद उपाध्याय, परवेज आसिम पन्ना, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, प्रवीण राठौर, आरक्षक बीरेंद्र पैकरा सुयत शामिल थे। नशेड़ियों के अड्डा है ये क्षेत्र। सुंदरपुर का जंगलपारा नशेड़ियों से अड्डा है। इस क्षेत्र में गांजा के साथ शराब की भी अवैध तरीके से बिक्री की जाती है। डायल 112 के चालक की हत्या के बाद यह भी चला है कि आरोपी के द्वारा भी गांजा की बिक्री की जाती थी। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद स्पष्ट जानकारी देने के बाद कहीं बाहरी लोगों का इस क्षेत्र में आना जाना भी बढ़ा है। आरोपी शिव भंजनपुर में चोरी के आरोप में चालान हो चुका है। दोस्त के संदिग्ध मान रही थी पुलिस, उसी ने बताई सच्चाई। शव मिलने के बाद पुलिस की जांच में इस बात का पता चला कि मृतक के साथ एक युवक भी था। ये दोनों मुंबई गैरेज नामक संस्थान में गए थे। इस गैरेज के संचालक की जानकारी पर मृतक दोस्त की खोजबीन शुरू हुई। वह पकड़ में आ गया। मृतक के दोस्त ने ही घटना की सच्चाई बताई। मृतक के साथ दोनों ने परसापाली में सबसे पहले शराब का सेवन किया, फिर सुंदरपुर चले गए थे। वहां संभव गांजा की भी बिक्री की जाती है। आरोपित भी इस धंधे में लिप्त थे। यहां आरोपियों में उनका विवाद हो गया था। दोस्त रमेश ने नेहरा पर जब डंडे से हमला किया गया तो वहां से भाग गया। मृतक का मोबाइल भी दोस्त के पास भी दोस्त द्वारा दी गई जानकारी में पुलिस ने आरोपी को पकड़ पिता पुत्र हत्या का स्वीकार भी किया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश इसलिए हुआ संदेह। 100 आरोपियों के घर के सामने पड़ा था। सुबह जब एसपी विवेक शुक्ला के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों पिता पुत्र मौके पर थे। उन्होंने पुलिस को गुमराह के दौरान प्रयास किया। रात को हल्ला हो रहा था। मृतक का 5-6 युवक खींच कर ले जा रहे थे, घसीट भी रहे थे। रात होने पर डर के कारण वे लोग बाहर नहीं निकले। आरोपियों ने खुद को बचाने 5-6 अज्ञात लोगों का जिक्र किया था, लेकिन घटना स्थल के आसपास घसीटने के कोई निशान नहीं थे। खून भी सिर्फ शव के पास ही था, इसलिए पुलिस को इस दोनों पुत्र